तो डे 21 आज की क्लास रहेगी। डे 21 में हम पढ़ेंगे हैड टू के बारे में। ठीक है, फॉर्मूला वही हमारा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हैड टू एज अ हेल्पिंग वर्ब आज हम इस्तेमाल करने वाले हैं अपने फॉर्मूले में, जिसका आइडेंटिफिकेशन होता है ना था या पढ़ा था या पढ़ता था। ठीक है, मतलब जब हिंदी वाक्य के अंत में ना था आए या पढ़ा था आए या फिर पढ़ता था आए, वहाँ पे हमको हैड टू का इस्तेमाल करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। फॉर्मूला सिंपल रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब मतलब हैड टू, फिर उसके बाद हमारी मेन वर्ब V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। आइडेंटिफिकेशन ना था, पढ़ा था, पढ़ता था। सबसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं, चलिए। पहले मुझे स्कूल जाना पड़ता था, पहले मुझे स्कूल जाना पड़ता था। ठीक है, इसका इंग्लिश क्या होगा? पहले के लिए जैसे पहले भी हम पढ़ चुके हैं, पहले के लिए हम अर्लियर यूज़ करते हैं। अर्लियर आई हैड टू गो टू स्कूल, अर्लियर आई हैड टू गो टू स्कूल। ठीक है, पहले मुझे स्कूल जाना पड़ता था। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, हम जो भी ये क्लास पढ़ा रहे हैं या बता रहे हैं, इसमें स्पेलिंग का थोड़ा बहुत करेक्शन हो सकता है, तो स्पेलिंग पे मत जाइए, आप क्रॉस चेक उसको कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। ठीक है, कल रात हमें स्टेशन से पैदल आना पड़ा, कल रात हमें स्टेशन से पैदल आना पड़ा। वी हैड टू कम ऑन फुट फ्रॉम स्टेशन, वी हैड टू कम ऑन फुट फ्रॉम स्टेशन। इस तरह से ये ट्रांसलेट होगा। ठीक है ना, आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी आप लोगों को, है ना? क्लियर है ना? हैड टू एज अ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो पैदल आने के लिए फुट फ्रॉम स्टेशन यहाँ पर यूज़ किया गया है। वी हैड टू कम ऑन फुट फ्रॉम स्टेशन। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, अंत में उसे आत्महत्या करनी ही पड़ी, अंत में उसे आत्महत्या करनी ही पड़ी। इसका बनेगा एट लास्ट, एट लास्ट मतलब आखिरी में ना, अंत में। एट लास्ट ही हैड टू कमिट सुसाइड, एट लास्ट ही हैड टू कमिट सुसाइड। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे उसे कई बार समझना पड़ता था, मुझे उसे कई बार अच्छा, ये चीज़ समझ में आई? ऊपर वाला सेंटेंस जो हमने पढ़ा, अंत में उसे आत्महत्या करनी ही पड़ी। अब तुम लोग बोलोगे कि भैया यहाँ सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, तो ये जो जैसे हमने अर्लियर का यूज़ किया है ना पहले के लिए, उसी तरह से हमने अंत के लिए यहाँ पर एट लास्ट यूज किया है, इसलिए एट लास्ट पहले है। ठीक है, इसीलिए एट लास्ट पहले आ रहा है। एट लास्ट ही हैड टू कमिट सुसाइड। ठीक है, मुझे उसे कई बार समझना पड़ता था। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे उसे कई बार समझना पड़ता था। आई हैड टू एक्सप्लेन, एक्सप्लेन की स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, गलत लग रही है। आई हैड टू एक्सप्लेन हिम मैनी टाइम्स, आई हैड टू एक्सप्लेन हिम मैनी टाइम। ठीक है, मुझे उसे कई बार समझना पड़ता था। नेक्स्ट सेंटेंस है, पहले बच्चों को पूरे साल पढ़ना पड़ता था, पहले बच्चों को पूरे साल पढ़ना पड़ता था। तो इसका इंग्लिश क्या होगा? देखिए, ट्रांसलेट करिए। पहले के लिए अर्लियर, पहले बच्चों को पूरे साल पढ़ना पड़ता था। अर्लियर किड्स हैड टू रीड, अर्लियर किड्स हैड टू रीड। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे अपने जीवन में कुछ करना था लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाया, मुझे अपने जीवन में कुछ करना था लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाया। आई हैड टू डू समथिंग इन माई लाइफ बट, किंतु परंतु लेकिन में बट। ठीक है, बट उसके लिए यूज होता है। बट आई कुडंट, कुड नॉट, कुडंट मतलब कुड नॉट, कुड नॉट डू। आई हैड टू समथिंग, आई हैड टू डू, आई हैड टू डू समथिंग इन माई लाइफ बट आई कुड नॉट या आई कुडंट डू। ठीक है, पहले अपने जीवन में कुछ करना, मुझे अपने जीवन में कुछ करना था लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाया। आई हैड टू गो समथिंग इन माई लाइफ बट आई कुड नॉट डू। ठीक है, नेक्स्ट, आखिरकार पुलिस को लोगों को भगाना पड़ा, आखिरकार पुलिस को लोगों को भगाना पड़ा। आखिरकार मतलब अंत में, है ना? आखिर में पुलिस को लोगों को भगाना पड़ा। एट लास्ट, इसीलिए एट लास्ट आ गया पहले। ठीक है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट जो कि पुलिस है। एट लास्ट पुलिस हैड टू मेक पीपल रन अवे, एट लास्ट पुलिस हैड टू मेक पीपल रन अवे। ठीक है, सेंटेंस क्लियर है? समझ में आ रही सारी चीज़ें, है ना? डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, पहले हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता था, पहले हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता था। अर्लियर, पहले के लिए अर्लियर वी हैड टू फाइट फॉर आवर राइट्स, राइट्स मतलब अपने अधिकार, है ना? राइट्स मतलब अधिकार। अर्लियर वी हैड टू फाइट फॉर आवर
राइट्स। चलो यहाँ पर हमारा चैप्टर 11 स्टार्ट हो रहा है, कंटिन्यू करेंगे। जिस इंग्लिश वर्ड के अंत में, यहाँ पर देखिए सिंगुलर प्यूलर का हमने चैप्टर स्टार्ट किया है, एक वचन बहुवचन के लिए इंग्लिश में, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नियम कायदों का आपको ध्यान रखना है, जिसमें से हम चलिए स्टार्ट करते हैं। जिस इंग्लिश वर्ड के अंत में, ध्यान से गौर करिएगा, जिस इंग्लिश वर्ड के अंत में, शब्द के अंत में एस, एस एच, ओ, एक्स, सी एच हो, उसे हम सिंगुलर से प्यूलर बनाते समय ई एस का प्रयोग करते हैं, मतलब ई एस लगा देते हैं, ठीक है। कहाँ लगा देते हैं ई एस? जिस शब्द के अंत में एस, एस एच, ओ, एक्स या सी एच हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2 कॉलम बने हैं, एक सिंगुलर का और इस साइड ये प्यूलर का, ठीक। तो अब इसको देखो नेक्स्ट कॉलम पे चलते हैं, कैसे सिंगुलर प्यूलर बनेगा वो भी देखते हैं। ये है, अब इसमें देखिए ये जो हमारा लेफ्ट साइड का है ये सिंगुलर वाला कॉलम है, ठीक है, ये सिंगुलर वाला है और ये इस साइड का प्यूलर वाला है। तो यहाँ पर देखो लिखा है अ बॉक्स, ठीक है, बॉक्स, बी ओ एक्स, एक्स आया, आखिरी में एक्स आया, नियम के अनुसार क्या लगेगा? ई एस लगेगा बहुवचन बनाने के लिए। अ बॉक्स मतलब एक बॉक्स, और बॉक्सेस, बी ओ एक्स ई एस, बॉक्सेस, बॉक्सेस मतलब कई बॉक्सेस, ठीक है। अ फॉक्स, फॉक्स मीन्स लोमड़ी, एक लोमड़ी, फॉक्सेस, एक्स आया तो ई एस लगेगा, फॉक्सेस मतलब कई लोमड़ियाँ, है ना। फिर है अ बेंच, अब बेंच मतलब एक बेंच, फिर है बेंचेस, कई बेंचेस, इसमें सी एच आया है, देखो गौर करो कि ई एस क्यों लग रहा है। ध्यान रखना कि बहुवचन में कहीं पे ई एस लगता है, कहीं पे ई एस लगता है, कहीं पे सिर्फ एस लगता है, कहीं पे आई ई एस लगता है। तो वही चीज़ समझा रहा है कि ई एस कहाँ पर लगेगा, ये पहला नियम चल रहा है अभी, ई एस वाले शब्द, ठीक है, जहाँ पर एक्स, सी एच ये सब चीज़ें हों जैसा कि नियम में दिया गया है। फिर है उसके बाद अब मैंगो, तो मैंगो जी ओ है ना, तो मैंगोज हो जाएगा, ई एस लगेगा, ठीक है। फिर अ डिश, फिर हो जाएगा डिशेज, फिर है अ क्लास, फिर क्लास का हो जाएगा क्लासेस, अ ग्लास, ग्लास का हो जाएगा ग्लासेस, अ मैच, मैच का हो जाएगा मैचेस। क्लियर है? नियम के अनुसार, नियम याद रखिएगा। इसके बाद दूसरा नियम लागू होता है यहाँ पर, लिस, एल ई एस, एल ई एस, ये कहाँ पर यूज होगा? देखो एल ई एस कहाँ पर यूज होगा? जिस इंग्लिश वर्ड के अंत में वाई आई, वाई के तथा वाई के पहले कोई वावल ना हो, वावल मतलब ए ई आई ओ यू, ठीक है, ये है वावल, ना हो तो उसे सिंगुलर से प्यूलर बनाते समय वाई को अलग करके आई ई एस लगा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल नीचे दिया गया है, देखो समझो, यहाँ पर लिखा है सिंगुलर से प्यूलर बनाने के लिए देखो कैसे बनाएंगे। अ लेडी, लेडी में देखो वाई आया है, वाई आया है ना, लेकिन उसके पहले के कोई भी वावल नहीं है, डी है, डी जो कि वावल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? वाई को हटाकर आई ई एस लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? लेडीज़। यहाँ पर बी बना दियो तुम डी की जगह, इसको करेक्ट कर लेना, एल ए डी आई ई एस हो जाएगा, लेडीज़, ठीक है। फिर है अ बेबी, एक बच्चा, फिर इसका हो जाएगा, देखो इसमें बी यूज है जो कि वावल नहीं है, इस और वाई है अंत में, तो वाई को हटाकर आई ई एस लगा जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? बेबीज़, कई बच्चे, ठीक है, बेबीज़। फिर है अ सिटी, सिटी में भी देखो वाई के पहले क्या है? क्या है वाई के पहले? टी है, तो टी हमारा वावल नहीं है, कांस्टेंट है, इसलिए यहाँ पर वाई को हटा के आई ई एस लगा देंगे, सिटी का हो जाएगा सिटीज़, आई ई एस। फिर है यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में भी वाई को हटाकर आई ई एस लगा देंगे क्योंकि वावल नहीं है उसके पहले, तो यूनिवर्सिटीज़ हो जाएगा, आई ई एस। फिर एन आर्मी, आर्मी में भी देखो वाई है, एम जो है हमारा वावल नहीं है, तो इसका हो जाएगा आर्मीज़, ठीक है। तो इस तरह से सिंगुलर से प्यूलर बनाएंगे, और नियमों का ध्यान रखिएगा, नियमों का ध्यान नहीं रखेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, है ना। चलो इसी में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अ कैंडी, अ कैंडी में देखिए अंत में वाई है, उससे पहले डी है जो कि हमारा वावल नहीं है, तो यहाँ पर कैंडी का हो जाएगा कैंडीज़। फिर नेक्स्ट देखिए दूसरा, यहाँ पर नियम थोड़ा सा चेंज हो रहा है, वी ई एस, वी ई एस कहाँ पे हम यूज़ करते हैं? जिस इंग्लिश वर्ड के अंत में एफ या एफ ई आए, उसे हम सिंगुलर से प्यूलर बनाते समय एफ या एफ ई को अलग करके वी ई एस लगा देते हैं। जैसे देखिए नीचे उदाहरण दिए गए हैं कैसे सिंगुलर से प्यूलर बनाने के लिए।
अ लाइफ, देखो लाइफ में यहाँ पर एफ ई आया है लास्ट में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ ई को अलग करके हम क्या लगा देंगे, वी ई एस लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, लाइफ्स हो जाएगा, लाइफ का लाइफ्स, ठीक है, बहुवचन। लाइफ मतलब एक ज़िंदगी, और लाइफ्स मतलब कई ज़िंदगियाँ, ठीक है। फिर है लीव, यहाँ पर एफ आया है तो लीव का हो जाएगा लीव्स हो जाएगा यहाँ पर। वाइफ, अ वाइफ, यहाँ पर हो जाएगा वाइफ्स, है ना। फिर हो जाएगा नाइफ, के एन आई एफ ई, नाइफ, यहाँ नाइफ का हो जाएगा नाइफ्स, ठीक है, वी ई एस लग जाएगा एफ ई को अलग करके। फिर हो जाएगा अ थीफ, तो थीफ जो चोर होता है, एक चोर है यहाँ पर, थीफ है एक है, यहाँ पर थीव्स हो जाएगा, एफ को अलग करके वी ई एस लग जाएगा, थीव्स हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पर नियम फिर चेंज हो गया हमारा, क्या कह रहा है, एस। एस का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, समझो, उपरोक्त जहाँ तीनों नियम काम नहीं करते हों। अभी हमने 3 नियम पढ़ चुके, जहाँ 3 नियम पढ़ चुके ना, जहाँ पर तीनों नियम काम ना करें वहाँ हम सिंपल एस का प्रयोग करते हैं, सीधे एस लगा देते हैं। जैसे बॉय, बी बी ओ वाई, बॉय, अंत में वाई आया है तो हम यहाँ सीधे एस लगा देंगे, इसमें तीनों नियम लागू नहीं होते, आप चेक कर लीजिए इसको, ठीक है। फिर है गर्ल, गर्ल का हो जाएगा गर्ल्स, ठीक है, एस लगा दी सिंपल। पेन का हो जाएगा पेन्स, एक पेन कई पेन्स, ठीक है, इस तरह से। इसी में कंटिन्यू हम अगला पेज देखते हैं। देखो और भी कुछ एग्जाम्पल हैं इसी सीरीज़ में, और भी एग्जाम्पल हैं। अब फैन, फैन में भी सिंपल एस लगाएंगे, फैंस हो जाएगा। और डॉग, डॉग में हम सिंपल एस लगाएंगे, डॉग्स हो जाएगा। कैट में सिंपल एस लगाएंगे, कैट्स हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो फिर एक नियम आ गया, कुछ ऐसे सिंगुलर होते हैं जिसको प्लूरल पहले से ही निश्चित रहते हैं, उन्हें बनाया नहीं जाता। जैसे कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिनके प्लूरल निश्चित होते हैं ना, उसमें कुछ नहीं लगाया जाता। जैसे कि मैन जो है एक व्यक्ति, मैन, एम ए एन है, अब एम ई एन लिख दिए तो ये बहुवचन हो गया, है ना, ये पहले से ही डिक्लेयर रहते हैं, इसमें कुछ जोड़ना घटाना नहीं रहता, सिर्फ स्पेलिंग देखना है आपको। फिर वूमेन है, एक वूमेन है तो वूमेन लिखा है, एम ए एन यूज किया गया है, ठीक है। कई औरतें हैं तो फिर उसके लिए वूमेन यूज किया जाएगा, एक ही जगह ई आ जाएगा, है ना, देख रहे होगे, दिख रहा है, एक ही जगह ई यूज हुआ है। फिर चाइल्ड, चाइल्ड में देखो क्या है, चिल्ड्रन यूज किया गया है, आर ई एन लगा दिया गया लास्ट में, तो ये पहले से ही डिक्लेयर है, ठीक है, अलग से इसमें कुछ नहीं करना, ये पहले से ही बाय डिफ़ॉल्ट सेट है। फिर है माउस, माउस का हो जाएगा माइस, एम आई सी ई, ठीक है। फिर आएगा एन ऑक्स, एक बैल, ऑक्सन हो जाएगा कई बैल, ठीक है, ऑक्सन हो जाएगा। फुट, फुट का हो जाएगा फीट, डबल ई आ जाएगा, ए की जगह ई ओ की जगह ई हो जाएगा, है ना। टूथ हो जाएगा, टूथ देखो एक दांत को बोल देते हैं टूथ, टी डबल ओ टी एच, टूथ। टीथ मतलब बहुत सारे दांत, टी डबल ई टी एच, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, पहले हम बच्चों को बॉडी पार्ट्स पढ़ा रहे थे ये वाला, तो इसमें कन्फ्यूजन हो रहा था। जैसे देखो यहाँ पर एफ डबल ई टी फीट लिखा था, हमने ओ लगा दिया, यहाँ फुट कर दिया, एक पैर, और यहाँ पर देखो कई उंगलियाँ, कई पैर दिखा रहा था। तो ये सब चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना है, ये चीज़, ये टेबल याद रखना है आपको, ये टेबल आपको याद कर लेना सीधे सीधे कि ये कुछ ऐसे वर्ड होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। अब इसमें और है अभी कुछ, तो यहाँ पर चलिए ये क्लास ख़त्म करते हैं और आगे फिर हम कुछ डे 22 में देखेंगे।